जिले और जगदलपुर शहर का सबसे बड़ा शहीद पार्क में घूमने आने वाले लोग मच्छरों के आतंक से परेशान हैं। लगातार हो रही बारिश से पूरा पार्क जलमग्न हो गया और चारों ओर गंदगी और बदबू से पार्क बटा हुआ है। लाखों रुपए खर्च करके लगाए गए झूले भी कबाड़ हो गए हैं। साथ ही शाम होते ही पार्क अंधेरे में डूब जाते हैं। पार्क के अंदर लगे लाइट भी खराब पड़े हैं। उधर सुकून के पल बिताने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों ने निगम प्रशासन को घेरा और कहा कि बीजापुर जंगल में उतना मच्छर नहीं है जितना इस शहीद पार्क में है। सफाई नहीं होने से पूरे पार्क में गंदगी फैली है, जिसके चलते पूरे पार्क में मच्छरों का आतंक है। साथ ही कहा कि शाम होती ही शहीद पार्क में असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है और यहाँ बैठना भी मुश्किल हो जाता है। पार्क में कोई कर्मचारी भी नहीं है जो इन सब चीज़ों को निगम प्रशासन को बता सके और बस्तर में डेंगू मलेरिया के केस भी आ रहे हैं, फिर भी निगम प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा। शहीद पार्क में सफाई को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। शहीदों के नाम से बनाए गए ये पार्क अब धीरे धीरे बदहाल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को एक बार इस पार्क में आकर देख लेना चाहिए कि यहाँ आने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। वहीं इस मामले की जानकारी महापौर को मिलने के बाद महापौर ने तुरंत साफ सफाई कर्मचारी को बुलाकर पार्क में सफाई करने के निर्देश दिए और पूरे पार्क में दवा का छिड़काव करने को कहा ताकि पार्क आने जाने वाले लोगों को मच्छर जैसी समस्याओं से निजात मिल सके। साथ ही पार्क के अंदर लगे सभी लाइटों को जल्द सुधरवाने की बात कही, जिससे शहीद पार्क आने जाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सुकून अभी तो कुछ नहीं ऐसा मिल रहा है। चारों तरफ गंदगी फैली रहती है, मच्छरों का प्रकोप है अभी। और एक सबसे बड़ी परेशानी आती है कि यहाँ धूम्रपान का जो साधन बन गया है कि कोई भी अंदर आके और बोल नहीं पाता है आदमी, तो उस पर अगर कोई प्रतिबंध लगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और व्यवस्था कुछ है कि जैसे नाला बन रहा है, यहाँ जो लोग ग्राउंड को टहलते वहलते हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो रहा है, तो ये तो कार्य चल रहा है, इसमें अब क्या कहा जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता, कार्य प्रगति पे है। और पार्क की व्यवस्था जहाँ तक हो सकता है वो जिम वगैरह लगा हुआ है, शेड भी लगा हुआ है। कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था भी है कि अभी फ़िलहाल कोई सकून के रूप से चल नहीं पा रहा है। सकून उतना बहुत सारा नहीं है, व्यवस्था इसका और अच्छा होना चाहिए। झूले में टूट गए, पानी पूरा भरा हुआ है। हाँ, वो पहले वाला जो पुराना पार्क है अपना, उसकी व्यवस्था बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई है। पार्क अगर बनता है तो मेरा जहाँ तक सोच है ना कि ये समतल नहीं है। अगर पार्क का कोई बाउंड्री या कोई आप बनाते हैं तो उसको कम से कम समतलता बनी रहे कि लोग चल पाएँ। कोई भी किसी भी पार्क में आप पहले घास तो दिख रहा है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये अगर गर्मी के मौसम में आप आते हैं तो देखेंगे कि आप अच्छे से टहल नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं गड्ढा है तो कहीं पत्थर निकला हुआ है। तो सिर्फ ग्राउंड को घेर दिया गया है और इसको समतल नहीं किया गया है। तो अच्छा होता है ये कि समतल कर दिया जाए ताकि उसमें सभी लोग आराम से जा करके इधर उधर ना जा करके ग्राउंड के अंदर बैठते और वहाँ भी अच्छा से सुकून से रह पाते, आपस में बैठते उठते। और देखिए यहाँ जितने भी आपका ग्रॉस का एरिया है उसमें कोई नहीं बैठता है और पानी जाम है ना, पानी जाम है और समतल नहीं है। तो समतलीकरण होना चाहिए इसका। और पौधे तो है ही हैं, पौधे हैं, इसमें थोड़ा और फलदार और फूल अच्छे फूलों का पौधा भी लगे तो जो और अच्छा रहेगा। और मच्छर के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए उसको करना है। और धूम्रपान कोई ना करे, इस पर भी ध्यान देना है कि पार्क के अंदर अगर कोई ऐसा प्रशासनिक व्यवस्था कर दी जाए कि धूम्रपान से लोग परेशान ना हो। तो आप अभी तो नहीं बता पा, लेकिन ऐसे अक्सर ही देखा जाता है कि लोग अंदर तक आकर सिगरेट पी रहे हैं, ये कर रहे हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। और बाहर के लोग कैसे बोलेंगे, बोल तो नहीं पाते, उलझना पड़ेगा। तो ये एक व्यवस्था अगर प्रशासन करे कि इसकी निगरानी भी हो समय समय पे, सुबह और शाम पे अगर निगरानी कर दिया जाए। और ये सब समतलीकरण की बात तो मैं आपसे बता ही दिया हूँ। और साफ़ सफाई की बात है, साफ़ सफाई हो, अपने से देख लें कि कहाँ क्या गड्ढा है, कहाँ भरना है, कैसे कर। गंभीर है। हम लोग मजबूरी में आते हैं यहाँ पर। यहाँ तो बाकी कोई घूमने वाले आते हैं 2 मिनट में चले जाते हैं। हम लोग 2 घंटा 3 घंटा रहते हैं, 4 बजे से 7 बजे तक ऐसे बैठे रहते हैं। मच्छर का प्रकोप, मच्छर तो भयानक है। दवाई दारू का बीजापुर का जंगल इससे ठीक है। बीजापुर का जंगल इससे साफ सफाई है। यहाँ तो इतना गंदगी है, 30-40 तो लीवर लगता है, मगर काम में आप देखोगे 2-3 तो रहता है। वहाँ पानी जाम भी हो गया, लार्वा उबल रहे हैं। पानी तो है, गंदगी पानी है, वो कहाँ से साफ होगा? ये कुछ करते ही नहीं है तो क्या करोगे? नेता और अधिकारी, वो अधिकारी क्या यहाँ ध्यान नहीं देते हैं ना, नगर निगम वाले ध्यान देते हैं, कोई देते हैं, कुछ नहीं आते, यहाँ कोई आते ही नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ आराम मिलता है? यहाँ चौकीदार नहीं है, आराम नहीं है, मजबूरी है, हम बोल रहे हैं आराम नहीं है यहाँ तो चौकीदार नहीं है।
व्यवस्था सुधरनी चाहिए। हाँ देखिए, जैसे शहीद पार्क है और मुझे लगता है कि वो एक जगदलपुर शहर का हृदय स्थल है और वाकई वहाँ पर हमारे जो एकदम बुजुर्ग भी आते हैं और युवा भी आते हैं और हर किसी को वहाँ पर सुकून और चैन भी मिलता है। और जैसे मच्छरों का मामला है तो निगम से उसमें बाकायदा शाम के टाइम में छिड़काव करवाएंगे, क्योंकि शाम में अगर छिड़काव होता है तो सुबह भी राहत रहेगा। और अभी हमारा वैसे भी पार्कों को लेके बहुत सारा प्लानिंग है, उन्नयन कार्य करना है। और रहा सवाल जैसे जल भराव का है तो वहाँ पर नाले का काम जैसे चल रहा था और आगे भी हमारा पूरा जो निकासी का है, अगर जब वो पूरा क्लियर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि आगे ज़रूर सफलता मिलेगी और शहीद पार्क जो है जल भराव से मुक्त हो जाएगा। और मच्छरों का जो है उसकी मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि आगे से मच्छर नहीं नज़र आएंगे वहाँ। गंदगी का भी आलम है, उसको लेकर क्या दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि देखिए, वहाँ पर मच्छर- असामाजिक तत्वों का भी अड्डा रहता है। इसके लिए कुछ गार्ड और पुलिस की व्यवस्था करवाएंगे क्या? इसमें हम पुलिस विभाग से बात करेंगे। जैसे असामाजिक तत्वों का जैसे आप बता रहे हैं कि इस टाइप का बसेरा है तो उनकी मदद ली जाएगी उसमें। और निगम का जो सफाई अमला है उसको निर्देशित कर दिया जाएगा कि समय समय पर सफाई किया जाए वहाँ पर।